सोच रही महारानी। रानी ने मन में कही लगी हुई गई, बड़ी मेरी श्यानी, बड़ी मेरी श्यानी, परयोग सुता हुई गई है, सोच रही महारानी। दासी को बुलाया था, इधर आओ। अरे दासी लई बुलाई कही समझाई बेनती गजावे, दासी लई बुलाई कही समझाई बेनती गजावे, दुनिया मेरे जाली। और मेरे महाराज को महल में बुलाई के बहना लारी। सोई चली बिटरिया रंग भवन से मस्तिया की मधुरिया चार, और जट चुनरिया लटक दिया बेलुतिया तलक पाए सो जाए, और उमर को लटका कमर को लटका धचका लगे कमर पल खाए, और जा गई बागी 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 लगी बराबर जाए, और माने पहुंची दरवाजे से जो राजा को करी जुहार, और तुम्हें बुलाओ ठकुरानी ने संगत को तैयार। चल गए राजा दरवाजे से पहुंचे रंग भवन में जाए, अब देखो जब रानी ने पत्थर पर आंखों को लगाए, लेकिन डरिया मोर पंग की ढोलन लगी पद में प्यार, हाथ जोड़ महारानी बोली मेरी सास की बात सुना, और घर में बिटिया श्यानी हुई गई सजना साथी नहीं बताए। रानी धीरे धीरे कह रहे मेरी सुन ली जो भरतार भरतार, रानी धीरे धीरे कह रहे सुनो सुनो, घर बिटिया श्यानी हुई गई है, घर कन्या श्यानी हुई गई है, कहूँ पर ढूंढो भरतार भरतार, घर लाड़ो श्यानी हुई गई है। आज माता बहनों भाई बंधुओं, जैसे ही दासी को भेज के रानी शुद्धमती ने भीष्मक को बुलाया, राजा को बुला करके दासी आज स्वयं आकर के राजा ने आंगन में पदार्पण किया। रानी ने आता हुआ देखा, आसन डाल दिया, माता शीतल जल भर के लाए लोटा में, राजा को जलपान कराया। राजा ने जलपान करने के बाद में कहा, देवी आज अचानक महलों में बुलाने का क्या कारण? रानी कहने लगी, पिया तुम सारे दिन राजकाज में उलझे रहते हो, घर गृहस्थी के बारे में तुम्हें कोई चिंता ही ना। बिटिया जवान हो गई, जवान कन्या को घर में रखना माता पिता को पाप लगता है। कोई सुंदर घर भर देख के बिटिया के पीले हाथ कर दो, कन्या दान लेकर के पुण्य प्राप्त कर लो। पिया जमाना ठीक नहीं है। परीक्षित जी भीष्मक बोले, देवी ये तो तुमने अच्छा प्रस्ताव रखा, मैं जा रहा हूं, मेरे पांचों बेटा जवान हो गए, समझदार हैं, मैं अपने पांचों बेटों से विचार विमर्श करके कोई सुंदर घर भर की तलाशी करवा के तत्काल विवाह की तैयारियां करवाऊंगा। परीक्षित जी भीष्मक वहां से चले, राज दरबार में पहुंचे, और राज दरबार में जाकर के माता बहनों भाई बंधुओं, राजा भीष्मक ने एक प्रस्ताव रखा। जैसे ही मंत्री ने देखा, देखते ही देखते मंत्री खड़ा हुआ राजा को आता देख करके प्रणाम किया। महाराज, महाराज के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकारो महाराज। सदा प्रसन्न रहो मंत्री। महाराज बोलिए, क्या कहना चाहते हो महाराज? हम ये कहना चाहते हैं मंत्री, आज को इस राज दरबार में कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। इसलिए महाराज
इसलिए महाराज आज हम इधर उधर की बातें न करते हुए आज अपने घर के ऊपर प्रकाश डालेंगे। घर के ऊपर क्या बात है महाराज, बताओ तो। हमारी कन्या हाँ रुक्मिणी विवाह के योग हो गई। बिल्कुल महाराज। आज उसकी माँ ने इस विषय पर चर्चा की, तो मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो बताओ। महाराज हाँ। राजकुमार तो हम बता देंगे, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? बेटी की उम्र है 20 वर्ष। तो लड़का कितने वर्ष का होना चाहिए? 20-22 ज्यादा है तो 20 वर्ष। 20 वर्ष चल जाएगा? हाँ महाराज 22 चल जाएगा, 25 चल जाएगा। अच्छा, तो महाराज इससे ज्यादा नहीं। अगर 5 वर्ष के अगर 5 करते हैं तो महाराज? क्यों? क्योंकि 25 वर्ष हो जाएंगे महाराज। क्या रे मूर्ख, क्या है महाराज? मेरी बेटी क्या उनको बच्चा समझ के खिलाएगी? अरे महाराज 25 वर्ष तो हो जाएंगे। तू मूर्ख हो गया रे मंत्री। महाराज तो तुम्हें पता नहीं। उसी समय जो विवाह की चर्चा चली, परीक्षित जी रुकुम जो था चुपचाप पैर दबा के निकल गया, क्योंकि वो तो पहले ही से राजकुमार का चुनाव कर चुका था। उसी समय रुकुम से छोटा था रुकुम माली। भीष्मक बोले, बेटा रुकुम माली जी पिताजी, तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो बेटिया रुक्मिणी के योग है मालूम? हाँ पिताजी। कौन है? महाराज दुर्योधन कैसे रहे? दुर्योधन घमंडी है, अच्छा, अहंकारी है, और जिसकी स्त्रियों की इज्जत ना हो उसके हाथ में मैं अपनी कन्या का हाथ दे दूं। एक बात बता रे रुकुम माली जी, उस दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दे करके द्रौपदी को नंगा करने का भरे समान में फैसला सुना दिया। जो छोटे भैया की पत्नी बेटी और कन्या के समान होती है, उसने अनुज वधू द्रौपदी को आज नंगा करने के लिए सभा में घोषणा कर दी। और भला उसके हाथ में अपनी कन्या का हाथ, और पांडव हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। एक दिन महाभारत होगा, हो सकता दुर्योधन की जान ले ले, तो मेरी बिटिया का रड़ापा काटेगी? कदापि नहीं। रुकुम बाली के बाद में नंबर आया रुकुमरथ का बेटा रुकुमरथ। हाँ पिताजी। तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो, तू बता। हाँ पिताजी, बहुत सुंदर राजकुमार है। क्या नाम है? मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगे? जरासंध? हाँ पिताजी। जरासंध घमंडी है, अहंकारी है, 17 बार भगवान ने से युद्ध में परास्त किया। और एक बात बता, जरासंध में तो कौन सी खूबी नजर आई और कमियां कौन सी है? सबसे बड़ी कमी तो ये है, मेरी बिटिया की उम्र है 20 वर्ष की रुक्मिणी की, और जरासंध की उम्र है 148 साल की। तो क्या हुआ पिताजी? तू ऊंट के गले में बकरी लटकाना चाहता है? अरे